दोस्तों पहले होता क्या था, आचरण प्रमाण पत्र यानी करेक्टर सर्टिफिकेट बनाने में आपको जिला का चक्कर ना जाने कितना बार लगाना पड़ता था। और कभी कभी तो ऐसा होता था कि आपका एरिया से रिलेटेड आपका थाना में वेरिफिकेशन के लिए भी जाना पड़ता था। लेकिन आज के डेट में इन सारे समस्याओं का समाधान हो चुका है। आप घर बैठे, जी दोस्तों, आप घर बैठे वो भी अपना मोबाइल फ़ोन से ही आचरण प्रमाण पत्र ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और 7 से 10 दिन होते होते आप आसानी से अपना मोबाइल फ़ोन से ही डाउनलोड भी कर पाएंगे। किस तरह से आपको अप्लाई करना है और किस तरह से सर्टिफिकेट बन जाने पर आप डाउनलोड करेंगे, इन सारे चीज़ को मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा, वो भी अपना मोबाइल फ़ोन से ही। ठीक है, आप बहुत ही आसान तरीके से अप्लाई भी कर सकेंगे और डाउनलोड भी कर सकेंगे। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक वीडियो में बने रहिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिए, क्योंकि इस तरह का फ़ायदेमंद वीडियो मैं हमेशा आपके लिए लाता रहता हूं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप गूगल का सर्च बार में टाइप करेंगे serviceonline.bihar.gov.in। सर्च करने के बाद आप सर्विस प्लस वेबसाइट का इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे एक लॉगिन का ऑप्शन है, लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे देखिएगा लॉगिन के लिए आगे बढ़ें, आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पे लॉगिन आईडी और पासवर्ड मांगेगा। लॉगिन आईडी पासवर्ड अगर आपका बना हुआ है तो आपको यहाँ पे फिल करना है। अगर नहीं बना है तो लॉगिन आईडी पासवर्ड किस तरह से बनाते हैं ये डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देखकर सीख सकते हैं। लेकिन आपको लॉगिन करके ही अप्लाई करना है। ठीक है, आपको डाउनलोड करने में सुविधा होता है। इस तरह से लॉगिन आईडी और पासवर्ड और कैप्चा डालने के बाद यहाँ पे देखिएगा ग्रीन कलर में लॉगिन का ऑप्शन है। आप लॉगिन पे सिंपली आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप सर्विस प्लस वेबसाइट में सिंपली लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन हो जाने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिएगा एक 3 डॉट का ऑप्शन रहेगा या तो फिर इस तरह से एरो का एक ऑप्शन रहेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे आइएगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको डेस्कटॉप साइट का, आप इसको ऑन कर दीजिए। यहाँ पे कंटिन्यू करने के लिए बोला जाएगा, आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। डेस्कटॉप साइट ऑन करने से होता क्या है ना कि आपका मोबाइल लैपटॉप की तरह दिखने लग जाता है। ठीक है, अब आपको करना क्या है मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे अप्लाई फॉर सर्विस का एक ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे एक और ऑप्शन आ जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप देख सकते हैं सर्विस प्लस वेबसाइट के अंतर्गत जितना भी सर्विस है जो कि आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, एक लिस्ट आपके सामने आ जाएगा। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ इस तरह से। उसके बाद आपको आना है, यहाँ पे नीचे देखिएगा नंबर सिस्टम का दिया हुआ है, आप तीसरा पेज पे आ पाएंगे। ठीक है, इस तरह से तीसरा पेज पे क्लिक करेंगे तो तीसरा पेज पे आपको आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा 29 नंबर में इशू ऑफ करेक्टर सर्टिफिकेट, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। 29 नंबर में है तीसरा पेज पे इशू ऑफ करेक्टर सर्टिफिकेट, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने इस तरह से फॉर्म ओपन होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर में आचरण प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र। ठीक है, अब आपको इस फॉर्म को फिलअप करना है। करना क्या है, आपको सबसे पहले यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है कि किस लैंग्वेज में आप अपना सर्टिफिकेट चाहते हैं, हिंदी में या फिर इंग्लिश में। जैसा कि मैं हिंदी में चाह रहा हूँ तो हिंदी यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से जेंडर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे कोई अभिवादन अगर देना चाहते हैं श्री, या कोई अभिवादन नहीं देना चाहते हैं तो यहाँ पे इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको करना क्या है, नेम ऑफ एप्लीकेंट, जिस कैंडिडेट का आप बना रहे हैं या फिर आप अपना बना रहे हैं तो अपना यहाँ पे नाम लिखेंगे, या किसी अदर कैंडिडेट का आप बना रहे हैं उस कैंडिडेट का यहाँ पे आपको नाम लिखना है। ठीक है, इस तरह से हमने नाम टाइप कर दिया। होता देखिए क्या है ना, लैपटॉप या कंप्यूटर से जब भी हम किसी सर्टिफिकेट को बनाते हैं तो उसमें इंग्लिश में टाइप करने के बाद स्पेस जैसे ही दबाते हैं तो हिंदी वाला कॉलम में ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल किया हुआ आ जाता है। लेकिन मोबाइल से करने में ये परेशानी होता है कि इस तरह से इंग्लिश में लिख कर हम स्पेस दबा रहे हैं तो हिंदी वाला कॉलम में टाइपिंग नहीं होता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको करना क्या है ना, हिंदी वाला बॉक्स में आपको इस तरह से आ जाना है। उसके बाद आपका कीबोर्ड में एक सेटिंग होता है जहाँ से आप अपना हिंदी भाषा को चुन सकते हैं। और इस तरह से हिंदी भाषा चुनने के बाद आपको यहाँ पे हिंदी में टाइपिंग करना है। ठीक है, इस तरह से नाम लिखेंगे। उसके बाद इस तरह से आपको करना होगा। ठीक है, हिंदी सेलेक्ट करना होगा आपका कीबोर्ड से, जो कि आप सेटिंग से कर सकते हैं। अगर आपका मोबाइल में सिस्टम है तो आप कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो कमेंट में कीजिए, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। मैं उस पर भी ऑलरेडी एक वीडियो बना दूंगा, या तो फिर हम अपना आपको व्हाट्सअप नंबर दूंगा, फिर वहाँ से मैं आपसे कॉन्टैक्ट करके आपका प्रॉब्लम का सलूशन कर दूंगा। ठीक है, इसी तरह से आपको मदर्स नेम, फादर्स नेम सब कुछ डिटेल्स आपको फिल करना है। अगर किसी महिला का आप बना रहे हैं
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हस्बैंड नेम है, आप हस्बैंड नेम यहाँ पे लिख सकते हैं अगर किसी महिला का बना रहे हैं तो। उसके बाद नीचे आइएगा तो यहाँ पे देखिए कैंडिडेट का मोबाइल नंबर डालना है आपको, और यहाँ पे अगर किसी कैंडिडेट का ईमेल आईडी डालना चाहते हैं तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, अगर ईमेल आईडी है तो, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसे ब्लैंक छोड़ दीजिए। उसके बाद इस तरह से आइएगा, आवासीय पता में आपको करना क्या है, अस्थायी पता, ठीक है। यहाँ से आपका स्टेट सेलेक्ट किया हुआ ही होता है। उसके बाद यहाँ से अपना जिला सेलेक्ट करेंगे, जिस जिला से आप हैं वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर यहाँ से आप अपना अनुमंडल सेलेक्ट करेंगे। अनुमंडल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से प्रखंड आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे अब देखिए इंग्लिश में आपको यहाँ पे नाम टाइप करना है, विलेज का, आपका गांव का नाम जो है यहाँ पे आपको इंग्लिश में टाइपिंग करना है इस तरह से। उसके बाद हिंदी वाला कॉलम में फिर आपको टाइपिंग करना है उसी तरह से, ठीक है। इस तरह से टाइप करने के बाद यहाँ पे देखिए सेलेक्ट करने के लिए आएगा, सेलेक्ट आप कर सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे पोस्ट ऑफिस आपका कहाँ है वो आप यहाँ से डालेंगे। पोस्ट ऑफिस डालने के बाद इंग्लिश में ही आपको डालना है, यहाँ पे आपको हिंदी में डालना है, ठीक है। इस तरह से आप इस तरह से कर सकते हैं। इस तरह से देखिए मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से, इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका कीबोर्ड से ही होगा, ठीक है, हिंदी में टाइपिंग इसमें मोबाइल से अगर आप बनाते हैं तो। उसके बाद यहाँ पे अगर आप वार्ड नंबर देना चाहते हैं तो यहाँ पे दे सकते हैं, नहीं तो इसे छोड़ दीजिए ब्लैंक, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ मैंडेटरी है फॉर्म भरना, आपको वही वाला बॉक्स जिसमें आपका रेड कलर का इस तरह से देखिएगा स्टार लगा हुआ है, ठीक है। जिसमें स्टार नहीं लगा हुआ है आप उसे छोड़ दीजिए ब्लैंक, कोई दिक्कत होने वाला आपको नहीं है। इस बॉक्स में आपको अपना एरिया का पिन कोड डालना है, इस तरह से पिन कोड डालेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे स्थानीय निकाय का प्रकार आपके सामने 4 ऑप्शन है, ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत। जिस एरिया में आप बिलोंग करते हैं उसके अनुसार यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। जैसा कि मेरा ग्राम पंचायत है तो मैं यहाँ पे ग्राम पंचायत सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद फिर नीचे आइएगा, ग्राम पंचायत आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है कि किस ग्राम पंचायत से आप बिलोंग करते हैं। इस तरह से हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आप देखिएगा अगर आपका अस्थायी पता और वर्तमान पता दोनों सेम है तो आप इस बॉक्स में टिक कर सकते हैं, अगर दोनों सेम है तो। लेकिन अगर आपका अस्थायी पता कुछ और है और वर्तमान पता कुछ और है तो आप नीचे वर्तमान पता डाल सकते हैं, ठीक है। मेरा दोनों सेम है तो यहाँ हम ऊपर जैसा इस बॉक्स में क्लिक कर देंगे, इस तरह से आपको क्लिक कर देना, आपका दोनों सेम हो जाएगा। उसके बाद नीचे आइएगा तो यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके आपका फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है कि किस आपका यहाँ पे जहाँ भी फ़ोटो हो, जिस फाइल में हो, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद नीचे आइएगा तो पेशा, आपका यहाँ पे पेशा सेलेक्ट करना है। जैसे कि मेरा केस में स्टूडेंट है तो यहाँ से हम स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा आपके पास आवेदन का उद्देश्य, आपके पास इतना सारा ऑप्शन है, आप इसमें से किसी एक का चुनाव कर सकते हैं। मेरा जैसा कि है सरकारी सेवा में अस्थायी अनुबंध के आधार पर नौकरी, तो हम यहाँ पे ये वाला बॉक्स पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो पिछले 2 वर्षों का अधिवास विवरण यहाँ पे आपको डालने के लिए बोला जाएगा, वो आपको डालना है, ठीक है। यहाँ पे आपको करना क्या है, देखिए प्रकार में आप जब जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन आएगा, एक वर्तमान, पिछला और अस्थाई। अगर आप अपना गांव में ही मान लीजिए शुरू से रह रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अस्थाई पता कर दीजिए। उसके बाद यहाँ से अपना जिला सेलेक्ट कर लेंगे, जहाँ भी आपका जिला हो, इस तरह से। उसके बाद आपका थाना कहाँ पड़ता है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद एड्रेस में सिर्फ कुछ नहीं, आप अपना गाँव का नाम लिख दीजिए, ठीक है, इस तरह से गाँव का नाम लिख दीजिए। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है महीने, किस महीने के से किस वर्ष तक, ठीक है। महीने पे क्लिक करेंगे, कोई भी महीना आप चुन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वर्ष आपको सेलेक्ट कर लेना है, पिछले 2 वर्ष का अगर देना चाहते हैं तो 2 वर्ष का दीजिए, हम यहाँ पे 2017 ही सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे आते हैं, फिर यहाँ पे कर दीजिए, अभी मान लीजिए जून, अभी जुलाई है तो आपको जून सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे वर्ष 2022 यानी अभी तक, सॉरी इस तरह से आप नहीं कर सकते, यहाँ पे महीना आपको थोड़ा सा कम का चुनना होगा, जनवरी कर दीजिए, जनवरी 2022, ठीक है। ये आपका अस्थाई पता में हो गया। अस्थाई पता में अगर आप वर्तमान पता मान लीजिए आप कहीं और हैं, वर्तमान पता आप देना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए प्लस का एक आइकन है, प्लस का आइकन पे क्लिक करके एक कॉलम और बढ़ा सकते हैं। उसके बाद वहाँ पे आप वर्तमान पता डाल सकते हैं, ठीक है। मैं फिलहाल अस्थाई पता ही यहाँ पे रखूँगा। तो इस तरह से करने के बाद नीचे आइएगा, ये यहाँ आई एग्री पे क्लिक किया हुआ ही रहेगा, इसमें आपको छेड़छाड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपको कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है।
उसके बाद आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होगा। आप यहाँ पे सारा डिटेल्स एक बार अच्छे से चेक कर लेंगे कि सारा डिटेल्स आपके द्वारा फिल किया हुआ सही है। अगर सब कुछ सही है तो ठीक है, इस तरह से स्क्रॉल करेंगे, नीचे आइएगा तो अटैच एनेक्चर पे क्लिक करेंगे। अगर आपको लगता है कि कुछ गलती यहाँ पे फिल हो गया है तो आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके फिर से उसे सुधार कर सकते हैं। मेरा सब कुछ सही है तो यहाँ पे अटैच एनेक्चर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होगा। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। इस तरह से करेंगे तो यहाँ पे आपको दस्तावेज सेलेक्ट करना होगा कि ये आचरण प्रमाण पत्र बनाने के लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के रूप में आप कौन सा डॉक्यूमेंट्स इसमें अपलोड करेंगे। ठीक है, यहाँ से आपको करना क्या है, दस्तावेज पे यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। आपके सामने इतना सारा लिस्ट आ जाएगा। आप किसी एक का चुनाव यहाँ पे कर सकते हैं जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास है। मेरे पास आधार कार्ड है तो यहाँ से आधार कार्ड सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करना है आपको। चूज फाइल पे क्लिक करने के बाद आपका जहाँ भी मोबाइल में जिस फाइल में आपका रखा हो वहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सेव एनेक्चर का एक ऑप्शन है, सेव एनेक्चर पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने फिर से इस तरह से डिटेल्स आपका आएगा। इससे जूम करके एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए कि सब कुछ आपके द्वारा फिलअप किया हुआ सही है। अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पे लास्ट आपको सबमिट पे क्लिक करना है। इससे पहले मैं आपको दिखा देना चाहूँगा कि आपको आधार कार्ड और फोटो किस तरह से अपलोड करना है। ठीक है, आप देख सकते हैं इस तरह से आपको फ़ोटो बनाना है और वो भी अपना मोबाइल से ही बनाना है। ठीक है, आधार कार्ड किस तरह का अपलोड करना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आप इस आधार कार्ड को देख सकते हैं। इस तरह से आधार कार्ड का बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों साइड का फ़ोटो आपका मोबाइल से खींचना है और उसके बाद एक पेज पे इस तरह से दोनों साइड को मर्ज करना है। उसके बाद ही आप अपलोड कर सकते हैं। अगर एक साइड अपलोड करते हैं तो फिर आपका से सर्टिफिकेट बनने के बजाय आपका रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, हो नहीं सकता है रिजेक्ट, 100% आपका रिजेक्ट हो ही जाएगा। इसलिए आपको दोनों साइड को अपलोड करना है। किस तरह से आधार कार्ड को इस तरह से फ़ोटो खींचकर एक पेज में मर्ज करते हैं और किस तरह से फ़ोटो को रिसाइज करते हैं, इस पे मेरा ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देखकर आसानी से आप फ़ोटो और आधार कार्ड दोनों को बना सकते हैं। सब कुछ करने के बाद सब कुछ आपका फाइनल यहाँ पे हो चुका है। एक बार डिटेल्स चेक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे फाइनल सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह से रिसीविंग आ जाएगा। आप यहाँ से इसे प्रिंट कर सकते हैं या फिर सेव कर सकते हैं। उसके बाद विभागीय टीम द्वारा आपका वेरिफिकेशन करके आपका सर्टिफिकेट इसी सर्विस प्लस वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा, जहां से आप अपना मोबाइल से ही डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड आपको सर्टिफिकेट किस तरह से करना है इस पे वीडियो बना हुआ है। आप चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं देखकर।